आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं कारक। कारक किसे कहते हैं, कारक के कितने भेद होते हैं और व्याकरण में कारक का कहाँ पे इस्तेमाल होता है। तो करते हैं वीडियो शुरू। कारक के भेद। कर्ता कारक, कर्म, कारण, संप्रदान, अम्प्रदान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। कारक के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं कारक के। हिंदी में कारक के 8 भेद होते हैं। पहले देखते हैं कर्ता कारक। कर्ता कारक शब्द के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का ज्ञान होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे ठठेरा ने बर्तन बनाया, ये ठठेरा है और ये बर्तन बना रहा है। कृष्णा ने कंस को मारा, सीता ने खाना बनाया। जिस शब्द में ना का उपयोग होगा वो कर्ता कारक होगा, जहाँ पे ना ने का उपयोग होगा वो कर्ता कारक होगा। ऊपर वाक्य में ठठेरा ने, कृष्णा ने, सीता ने कर्ता कारक हैं, जहाँ पे ने का उपयोग होगा वो कर्ता कारक होंगे। कर्म कारक जिस व्यक्ति या वस्तु पर कर्ता के व्यापार का फल पड़ता है उसका बोध करने वाले शब्द को कर्म कारक कहते हैं। जैसे गीता पुस्तक पढ़ती है, सब्जेक्ट का जिस पे भार पड़ेगा, करने वाले का जिस पर भार पड़ेगा उसे कर्म कारक कहते हैं। यह सीता के व्यापार पढ़ने का फल पुस्तक पर पड़ता है। सीता जो काम कर रही है उसका फल पुस्तक पर पड़ रहा है, इसलिए पुस्तक कर्म कारक है। जो कर्ता का फल जिस चीज पे पड़ेगा उसे कर्म कारक कहते हैं। तीसरा देखते हैं। तीसरा देखते हैं। शब्द के जिस रूप से क्रिया के साधन का बोध हो, काम करने का साधन, उसको कारण का कारक कहते हैं। यहाँ से या के द्वारा चिन्ह से व्यक्त किया जाता है, जिसमें से द्वारा, जिसमें से शब्द का उपयोग और द्वारा शब्द का उपयोग हो जाता है उसे हम कारण कारक कहते हैं। एक बार फिर से देखते हैं। जहाँ से शब्द का और द्वारा शब्द का उपयोग हो जाए वहाँ पे हम कौन सा कारक होगा? कारण कारक होगा। यहाँ पर खेलने का साधन गेंद है, इसलिए गेंद से, ये बच्चा है, ये गेंद से खेल रहा है, गेंद से कारण कारक होगा। जहाँ पे से का उपयोग और द्वारा का उपयोग हो जाए उसे हम कारण कारक कहते हैं। चौथा देखते हैं। संप्रदान कारक कर्ता जिसके लिए कार्य करता है, कर्ता जिसके लिए कार्य करता है उसका बोध करने वाले शब्द संप्रदान कारक कहलाते हैं। जैसे सैनिक देश के लिए लड़ता है। कर्ता के जिस कार्य का कर्ता जिसके लिए कार्य करता है, कार्य जो करता हो, करने वाला जो दूसरे के लिए काम करता है उसे संप्रदान कारक कैसे। जैसे सिपाही है, वो हमारे देश के लिए लड़ता है, अपने लिए थोड़ी नहीं करता, वो हमारे देश के नागरिकों की रक्षा करता है, उसे हम संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान कारक कहते हैं जो दूसरे के लिए कार्य करे, संप्रदान कारक कहते हैं। यहाँ पर सैनिक का कार्य देश के लिए है, इसलिए देश के लिए संप्रदान कारक है। इसकी अभिव्यक्ति चिन्ह के लिए या को है। पांचवा देखते हैं। अपदान कारक शब्द के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरे से अलग होने का बोध होता है उसको अपदान कारक कहते हैं।
जो वस्तु एक से दूसरे से अलग हो जाती है उसे हम कौन सा कारक कहते हैं? अपदान कारक। अपदान कारक कहते हैं। जैसे बंदर पेड़ से उछाल लगाता है। यहाँ पर बंदर पेड़ से अलग हो रहा है। बंदर है, जो वस्तु एक से दूसरे से अलग होती है उसे हम अपदान कारक कहते हैं। यहाँ पर बंदर पेड़ से अलग हो रहा है, इसलिए पेड़ से अपदान कारक है। अपदान कारक का प्रसंग या चिन्ह से होता है। चिन्ह मतलब किसी चीज को छोड़ रहा है, उसको हम चिन्ह के रूप में मान सकते हैं। संबंध कारक। छठा देखते हैं। संबंध कारक एक वस्तु का दूसरे वस्तु से संबंध बताने वाले शब्द संबंध कारक कहलाते हैं। वैसे बता रहा है एक दूसरे से जिसका संबंध होता है उसको हम संबंध कारक कहते हैं। जैसे यहाँ रमेश की साइकिल है, ये रमेश है और ये इसकी साइकिल है, ये इसका दोनों का संबंध है। रमेश बोलता है ये मेरी साइकिल है, तो रमेश की साइकिल है तो उसका साइकिल के साथ संबंध है। यहाँ पर रमेश का संबंध साइकिल से है, इसीलिए रमेश का संबंध कारक है। इसका चिन्ह का की होता है। जिस संबंध कारक में भी चिन्ह का उपयोग होता है, संबंध कारक में, और अप्रदान कारक में भी चिन्ह का उपयोग होता है। वहाँ पे बंदर पेड़ से अलग हो रहा है, उसमें भी चिन्ह है, और यहाँ पे रमेश की संबंध साइकिल से, ये भी एक चिन्ह की तरह दिखता है, उसको हम चिन्ह मान सकते हैं। सातवां देखते हैं। अधिकरण कारक शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसको अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे बालक तालाब में तैर रहा है। यहाँ पर तालाब में अधिकरण का कारक है, इसका चिन्ह में पर होता है, ये भी चिन्ह होता है। ये 3 कारक हैं जो चिन्ह के माध्यम से समझा सकते हैं। 8वां देखते हैं। 8वां संबोधन कारक किसी को पुकारने व बुलाने के सूचना शब्द संबंध का संबोधन कारक कहलाते हैं। किसी को हम सूचना देते हैं, बुलाते हैं। जैसे हे राम मुझे शरण दीजिए, ये बोलने का काम है। यहाँ पर हे राम संबोधन है। यह संबोधन मतलब अपने से बड़े का आदर करना, संबोध करना। इसका चिन्ह है अरे ओ है।